सेना में बड़ी कामयाबी मिली, जहां ऑपरेशन सिंदूर में सेना को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। एलओसी पर पाकिस्तान के 30 से 40 जवान ढेर हुए, जहां भारत ने 3 बड़े आतंकियों को मार गिराया, जिसमें यूसुफ अजहर, अब्दुल रऊफ, मुदस्सिर अहमद ढेर हुआ है। कंधार हाईजैक पुलवामा हमले में शामिल थे ये आतंकी। जहां आपको बता दें कि कल सेना की तरफ से यहां पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कई आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। कई आतंकी ऐसे जिसको लेकर लंबे समय से तलाश भी चल रही थी, लेकिन अब उनको इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनका नेस्त नाबूद कर दिया गया, उनका खात्मा कर दिया गया, क्योंकि उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि अब आने वाले समय में जो ऑपरेशन सिंदूर है वो यूं ही जारी रहेगा। साथ ही ये भी बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से बातचीत होनी है और जो बातचीत होगी उसमें जो फाइनल सॉल्यूशन है वो निकाला जाएगा। पाकिस्तान को भारतीय सेना ने इस दौरान धूल भी चुटाई, जहां पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया गया। सेना की तरफ से जानकारी दी गई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे शहरों में ड्रोन से हमले की कोशिश हुई। श्रीनगर सहित कई शहरों को निशाना भी इस दौरान बनाया गया। हम पूरी तरह से तैयार थे और कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी सफलता थी तीनों सेनाओं के हाथ में, जहां एयर डिफेंस की वजह से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर भी एक बड़ी अपडेट दी गई, जहां पाकिस्तान ने भी युद्ध विराम की मांग की थी, क्योंकि पाकिस्तान डर चुका था कि जिस तरह से यहां पर पाकिस्तान के कई जो एयर डिफेंस थे वो ध्वस्त कर दिए गए थे, तो पाकिस्तान को ये डर था भारत और तबाही ना मचा दे। 10 मई को पाकिस्तान डीजीएमओ ने संपर्क किया। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर बातचीत होगी। जहां पाकिस्तानी सेना को भारत की 2 टूक, पाक ने समझौता तोड़ा तो एक्शन लेंगे, सेना की तरफ से कहा गया। सीज फायर तोड़ा तो हम करारा जवाब देंगे। सीज फायर उल्लंघन पर सेना को खुली छूट भी दी गई है। साथ ही आज रात देखेंगे क्या होता है। सेना की तरफ से ये बहुत बड़ी अपडेट दी गई है और इसको लेकर लगातार जानकारी भी मिल रही है। इस बीच एयर मार्शल एक और बड़ी यहां पर टूक देखने को मिली, जो आपको बता दें कि हमारा काम लक्ष्य को भेदना है, सेना की तरफ से कहा गया। साथ ही सेना ने कहा कि वही शवों की गिनती करना हमारा काम नहीं है, सेना की तरफ से कहा गया। हालांकि आपको बता दें कि मीडिया की तरफ से सवाल पूछा गया था कि कितने आतंकी मारे गए हैं, तो उसको लेकर सेना की तरफ से सीधा और करारा जवाब दिया गया कि हमारा काम है लक्ष्य भेदना, हमारा काम है आतंकियों को ठिकाने लगाना, शवों की गिनती करना हमारा काम नहीं है, वो पाकिस्तान का काम है और पाकिस्तान करेगा। साथ ही सेना ने कहा कि हमने अपना टास्क पूरा किया और टास्क पूरा करने की जो जिम्मेदारी थी हमारे कंधों पर, हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की है। That number, there is information from various agencies that come in. There are, of course, on the line of control, other ways to find out as to what has been the effect of what you are doing there in ceasefire violations. So therefore, I mentioned 35 to 40 on the line of control, and please remember that once Operation Sindoor was launched, that whatever methods and whatever means we have chosen, it had the desired effects on the enemy targets. How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. To assert. वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, जहां पाकिस्तान के हाईटेक फाइटर जेट मार गिराए गए हैं। सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकायदा इस बात की भी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी विमान भारत में नहीं घुस पाया। ये बहुत बड़ी सफलता सेना के हाथ लगी थी, जहां पर भारत की तरफ से जो एक्शन यहां पर लिया गया
वो पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए काफी था, सेना की तरफ से कहा गया। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि पाकिस्तान मीडिया बहुत ज्यादा भ्रामक खबरें फैला रही है कि राफेल मार गिराया, S-400 मार गिराया, लेकिन उन्होंने ये जानकारी भी दी और ये आश्वासन भी दिया कि हमारे सभी विमान पूरी तरह से ठीक हैं, उनको किसी भी तरह की कोई क्षति या कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा था वो फिलहाल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी उसका अंत नहीं है, क्योंकि आतंकियों के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है वो यूं ही जारी रहेगी। सेना की तरफ से कल एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बाकायदा इस बात की जानकारी दी गई कि किस तरह से पाकिस्तान की यहाँ पर कमर तोड़ी गई है, पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, ताकि वो आने वाले समय में आतंकियों को पनाह अगर दे तो पहले सोचे समझे और भारत को परेशान करे, और अगर भारत को परेशान करता है तो इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा।